जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। वैकेंसियों के इस दौर में एक और वैकेंसी आपके सामने है, तो एक और खुशखबरी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। व्यापम में समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक व अन्य पदों की सीधी भर्ती एवं बैकलॉग भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023 के लिए दोस्तों यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती क्या होती है। यदि आपको इसका अंतर नहीं पता है, इनमें क्या डिफरेंस है, इसकी जानकारी नहीं है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, आप उस लिंक के माध्यम से उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं जिसमें हमने बताया हुआ है कि सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती के बीच में क्या अंतर है। फिलहाल दोस्तों हम बात करते हैं अपनी इस वैकेंसी की, जो कि व्यापम के द्वारा ग्रुप 4 के अंतर्गत निकाली गई है। तो इसमें आपको यहाँ पर जानकारी दे दें कि बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिन्हें इस बात की जानकारी का अभाव है कि इसमें CPCT वाले बस ही नहीं, कंप्यूटर वाले बस ही नहीं, बल्कि सिर्फ 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारा जो मुख्य संकेंद्रण होगा वो उनके लिए होगा जिनके पास CPCT नहीं है, जिनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं है। तो उनके लिए इस पूरे नोटिफिकेशन में कौन कौन से पोस्ट कोड हैं, कौन कौन से पद हैं, इसके विषय में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए ठीक है, हम सबसे पहले तो यहाँ पर प्रारंभ करते हैं आवेदन तिथि से लेकर के पोस्ट तक की सारी बातें। तो बात की जाए दोस्तों यहाँ पर कुल पद की, तो कुल पदों की संख्या है 2716। तो ये ठीक ठाक पद होते हैं और पदों के विषय में अभी हम देखने जा रहे हैं। फिलहाल यदि हम बात करें एप्लीकेशन डेट की या आवेदन तिथि की, तो आपको बता दें 6 मार्च से लेकर 20 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बात की जाए संशोधन की कि इसमें आप संशोधन कब तक कर पाएंगे, तो 25 मार्च तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। परीक्षा तिथि यानी एग्जाम डेट की बात की जाए दोस्तों, तो 5 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट होने हैं, यानी इसमें आपके पास ठीक ठाक समय है। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करना चाहूंगा, CPCT और आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है फिर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी वैकेंसी 12th वालों के लिए भी है, तो समय भी आपके पास भरपूर है, 5 अगस्त तक का समय है ना। आयु की बात करें हम दोस्तों यहाँ पर, तो जनरल वाले कैंडिडेट के लिए 18 से 40 आयु सीमा है यहाँ पर जो निर्धारित की गई है, और जो अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट यहाँ दी गई है। तो इतनी छूट बहुत होती है, पर्याप्त है। और इसके बाद बात करते दोस्तों हम पोस्टों की, तो पोस्ट की संख्या यहाँ पर है 2716। और अब आपके सामने है पदों का विवरण। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों कि सीधी भर्ती है, सीधी भर्ती बैकलॉग है, संविदा भर्ती है, संविदा भर्ती बैकलॉग है। ठीक है, तो इस तरीके से लाइन से दिया हुआ है यहाँ पर। तो UR जो है दोस्तों, जो अनरिजर्व है आपका, इसमें 506 पद हैं सीधी भर्ती के, EWS के 204 हैं, और अनुसूचित जाति के दोस्तों यहाँ पर हैं 242, अनुसूचित जनजाति के 440, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके हैं 448, यानी कुल पद हैं 1840, और अन्य भी यहाँ पर हमें देखने मिल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं दोस्तों पदों के विवरण के साथ साथ में कि किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, ये देखते हैं, साथ ही पोस्ट कोड। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो यहाँ क्रम से शीघ्र लेखक स्टेनोग्राफर का है, सहायक वर्ग आप देखेंगे ग्रेड 3 का यहाँ पर है, कंप्यूटर ऑपरेटर भी आपको देखने मिल रहा है, और तीसरे नंबर पर है स्टेनोटाइपिस्ट या आंसू लिपिक। तो इन तीनों के विषय में आपको जानकारी दे दें दोस्तों, क्रमशः इनके पदों की संख्या है 153, और सबसे ज्यादा यहाँ पर है कंप्यूटर ऑपरेटर के 1782, और इसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट के हैं 293। ये आपके सामने कुल पद हैं, आप देख पा रहे हैं। और इन सभी के लिए जो एक बेसिक चीज आपके पास होनी चाहिए दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो आपका 12th हो, 12th के बाद आपके पास होना चाहिए CPCT के बाद अगला है यहाँ पर जो है वो कंप्यूटर का डिप्लोमा 1 वर्षीय किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, और इसके बाद आपके पास होना चाहिए दोस्तों शॉर्ट हैंड। तो ये सारी चीजें हैं जो बेसिक हैं, वो होना ही चाहिए इन सारे पदों के लिए। तो फिर वो आप देख लीजिएगा PDF में, PDF आपका व्यापम के या कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड के उस आधिकारिक वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं अपने मूल केंद्र की, जिस पर हमने बात की शुरुआत की थी, हमारे उन पदों की जिनमें आपका CPCT और कंप्यूटर जिनके पास नहीं है, जो वो अप्लाई कर पाए, है ना। तो जो चौथा पद है आप देख पा रहे हैं आउटरीच कार्यकर्ता का, इसके लिए यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर पोस्ट कोड है 74 और 75, और इसके लिए आवश्यकता है 12वीं आप पास हो, और महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से आउटरीच का अनुभव आपके पास हो। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर होता है। इसके बाद हम देखते हैं 5वें नंबर पर उद्यान पर्यवेक्षक। ठीक है, तो उद्यान पर्यवेक्षक के लिए दोस्तों 12th कृषि से, 12वीं विषय में यदि आपका 12वीं में आपका कृषि एक विषय के रूप में था, एग्रीकल्चर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो पोस्ट कोड है वो है 164, 166, 196, 200 और 192। ये तो बात हुई उद्यान पर्यवेक्षक की। इसके बाद हम बात करते हैं उप स्वच्छता पर्यवेक्षक की। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके पदों की संख्या है 28, और उप स्वच्छता पर्यवेक्षक के लिए केवल और केवल 12वीं, यदि आप 12th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये मैटर नहीं कर रहा है कि 12th आपका किससे है, साइंस
बैकग्राउंड से है, एग्रीकल्चर से है, या आपका आर्ट बैकग्राउंड से है, या कॉमर्स से है, आपका सिर्फ 12th पास है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके पदों की संख्या है दोस्तों 28 पद तो कम है, 28 है, लेकिन हमें तो केवल एक पद से मतलब है, तो बात खत्म हमारी, भाई हमें तो 12th पास आउट है, हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बता दें पोस्ट कोड 177, 168, 185 और 189, ये 4 यहाँ पर आपके लिए पोस्ट कोड होंगे जो सिर्फ 12th पास हैं किसी भी विषय से। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आगे, आप देखते हैं तो यहाँ पर है एनिमल फीडर। एनिमल फीडर के पदों की संख्या है 2 और एनिमल फीडर के लिए भी अनुभव जरूरी है, उसी एनिमल वाले आपका जो भी वेटनरी से रिलेटेड या इत्यादि से रिलेटेड जो भी अनुभव आपके एक्सपीरियंस डिग्री डिप्लोमा होते हैं वो बात करते हैं दोस्तों। उसके बाद है कंपाउंडर, ठीक है, तो इसका एक ही पद है कंपाउंडर का, पोस्ट कोड 68 में आप इसे देख पा रहे हैं, ठीक है, एक ही पोस्ट है यहाँ पर, वो भी जनरल कैटेगरी से है, मेल की, और इसके लिए आवश्यकता है कक्षा 12th आपका जो हुआ है उसमें जीव विज्ञान आपके पास एक मुख्य विषय के रूप में हो। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आगे ग्रंथपाल निम्न श्रेणी वेतन, तो इसके पदों की संख्या है 73 और अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं ग्रंथपाल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है कक्षा 12वीं जो आपकी हो उसमें आपके उसके साथ में लाइब्रेरी साइंस से आपका यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप ग्रंथपाल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं तकनीशियन की बात की जा रही है, और तकनीशियन के लिए दोस्तों यहाँ पर जो पोस्ट कोड है वो है 4647 में, यहाँ पर भी आपका टेक्निकल आपके कुछ ना कुछ यहाँ डिप्लोमे हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ देखते हैं प्लम्बर है, फायरमैन है, तो इनके लिए भी क्रमशः पोस्ट कोड 152 है, 162 है, अन्य भी हैं, परंतु यहाँ पर भी महत्वपूर्ण है प्लम्बर या अग्निशमन से आपका, फायर वाले से आपका डिग्री या डिप्लोमा या वो अनुभव होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सहायक फोटो अधिकारी, फोटो कला शिक्षक, तो इसमें भी आपका सेम है कि आपको फोटो क्षेत्र से लेकर के यहाँ पर क्या अनुभव होना चाहिए, वो डिप्लोमा होना चाहिए। अगला है दोस्तों बागवानी निर्देशक, इनके पदों की संख्या है केवल और केवल एक, पोस्ट कोड 67 आप इसमें देख पा रहे हैं, और जो महत्वपूर्ण है वो ये है कृषि बागवानी में डिप्लोमा होना चाहिए। फिर हम देखते हैं म्यूजियम कीपर या म्यूजियम सहायक की जब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो पोस्ट कोड है 59 और 60, 12वीं पास आउट हो और साथ ही म्यूजियम कीपिंग का यहाँ पर प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये इसके लिए महत्वपूर्ण है। और अब दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लेखापाल में 132 पोस्ट कोड, बीकॉम वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, 12th में वाणिज्य वाले कर सकते हैं, और अन्य भी बहुत कुछ यहाँ पर है इनके लिए। और अब आते हैं दोस्तों हम अपने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण में सहायक राजस्व निरीक्षक, तो यहाँ हमें देखने मिलता है कि सहायक राजस्व निरीक्षक के जो कुल पद हैं वो है 81, और इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पर 12वीं वाले, ठीक है, और 12वीं के साथ में यहाँ पर कंप्यूटर प्रचालन में दक्षता होनी चाहिए। यहाँ ये बिल्कुल नहीं कहा गया है कि आपसे कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा गया है या सीपीसीटी मांगी गई, बिल्कुल भी नहीं, आपसे कहा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ कक्षा 12वीं, साथ में आपके पास कंप्यूटर में चलाने में आप दक्ष हो, आपको उसका नॉलेज हो, अनुभव हो, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई प्रमाण पत्र नहीं। और इसके पदों की संख्या है 81। बात करें इसके पोस्ट कोड की, तो इसका पोस्ट कोड है 167, 170, 172, 175, 188, 194। तो यहाँ पर आपका ये सारी डिटेल कवर होती है दोस्तों, संक्षिप्त में है, आप रूल बुक में जा करके देख सकते हैं कि जनरल के कितने पद हैं, एससी, एसटी, ओबीसी किसके कितने पद हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हमें इस बात की जानकारी हो कि हम 12वीं बेस पर क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने मिला कि जो 12वीं बेस पर है वो है हमारा उप स्वच्छता पर्यवेक्षक, केवल 12th, आप 12th पास आउट हैं, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हमें देखने मिला सहायक राजस्व निरीक्षक, ये भी आपका 12th के लिए ही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पोस्ट से संबंधित और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से संबंधित पूरा डाटा, पूरे आंकड़े कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, साथ ही हमारे संस्थान का नंबर दिया हुआ, आप उसके माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर अब आगे यदि हम बात करें पाठ्यक्रम को लेकर के कि सिलेबस क्या रहेगा और ये परीक्षा जो होने जा रही है 5 अगस्त को, कितने प्रश्न होंगे, कितना समय होगा, तो आपको यहाँ पर बता दें प्रश्नों की संख्या होने जा रही है यहाँ पर दोस्तों 100 प्रश्न है और समय आपके पास रहेगा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का समय, जो कि बहुत समय होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की क्या क्या रहेगा उन 100 प्रश्नों में। तो एक सामान्य सा बिंदु है जीके, ठीक है, जीके जीएस आपका यहाँ पर। फिर इसके बाद हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर और रीजनिंग। तो ये आपके कुछ इतने विषय हैं, लगभग 6। तो ये कुल आपके 6 विषय 100 प्रश्न के रूप में आपको देखने मिलेंगे। बात की जाए इसके सिलेबस की दोस्तों, तो एक सेपरेट वीडियो हम सिलेबस को लेकर के आएंगे। तो उम्मीद है यहाँ पर सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द किसी एक नए नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।